नमस्कार दोस्तों, एडवांस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए और यूपी संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें स्पेशल यूपी आती है उसके लिए आज अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आज हम दर्शन करेंगे अपने यूपी के, और यूपी में हम सामान्य दर्शन देखेंगे और यूपी के हर एक पॉइंट को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, इस यूपी की आज की क्लास में मैं केवल आपको केवल और केवल साधारणतः यूपी के बारे में बताऊंगा कि यूपी क्या होती है, यूपी में कौन सा जिला कहाँ पर है, यूपी का राज्य कहाँ पर है, यूपी की अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांशीय स्थिति क्या है, टाइम नोट कैसे किया जाता है, और साथ में फिर हम पढ़ने वाले हैं यूपी के बहुत ही जिलों के बारे में। आज बारीक से बारीक फैक्ट पढ़ेंगे, तो आप क्लास के साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं यूपी को। देखो, आपको बड़े ध्यान से देखना है, जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश नाम रखने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ी एक रोचक कहानी है। इस उत्तर प्रदेश को हमारे भारत का हृदय, आध्यात्मिक की भूमि, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, और कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप से मशहूर है भाई अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश केवल एक उत्तर प्रदेश नहीं, जबकि भारत का एक हृदय है, भारत का एक दिल है। यदि आप चाहते हो कि आप भारत के बारे में जानो, तो संभवतः आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना जरूरी होगा। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के एक प्यारे से नामकरण की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में नाम है, उत्तर प्रदेश जो लिखा जाता है, उसका क्या इतिहास रहा है। देखो, आपको समझना होगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, कहते हैं कि प्राचीन समय से ही, जिस समय गंगा यमुना के दोआब में प्राचीन समय में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपदों का विकास हुआ था। कितने महाजनपद? 8। एक क्वेश्चन आया था 2018 के यूपी लिस्ट में, और सिंपल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हुए थे, तो 8 महाजनपदों का विकास हुआ था। अब जब 8 महाजनपद इसमें बचे, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में कन्नौज पर हर्षवर्धन शासनकाल में एक बहुत अच्छा समृद्ध हमारा राज्य रहा, और उसके धीरे के अनुसार जब मुगलों ने राज किया, जब हमारे भारत में अंग्रेज आए, तब अंग्रेजों ने, कहते हैं कि भारत में 2 जगह कब्जा किया। एक अंग्रेजों ने कब्जा किया, कहते हैं कि हमारे इसमें, जिसे बोलते थे आगरा प्रांत। कौन सा प्रांत? आगरा प्रांत। और दूसरे को बोलते थे हम अवध प्रांत, जिसे फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र बोलते थे, अवध प्रांत। तो प्राचीन समय में हमारे भारत में 2 राज्य थे, एक का नाम अवध था और एक का नाम आगरा था, और ये दोनों कब्ज प्रांत अलग अलग थे। तो अंग्रेज हमारे उत्तर प्रदेश को एक नाम देते थे, और नाम था हमारे उत्तर प्रदेश का पहला पश्चिम उत्तर प्रांत। क्या नाम था? पश्चिमी उत्तर प्रांत, क्योंकि भारत के मैप में ये पश्चिम उत्तर में आता था। तो प्राचीन नाम यदि हम भारत की बात करें, तो इसका नाम रहा पश्चिम उत्तर प्रांत। क्या नाम था? पश्चिमी उत्तर प्रांत। बाद में अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में चेंज किया, परिवर्तन किया। उन्होंने देखा कि हमने अवध और आगरा पर भी कब्जा कर लिया। जब अंग्रेजों ने अवध और आगरा पर कब्जा किया, तो उन्होंने इसका नाम चेंज किया, और इसका नाम रखा गया कि अवध व आगरा पश्चिम उत्तर प्रांत। पश्चिम उत्तर प्रांत। फिर अंग्रेजों ने इसका नाम चेंज कर दिया, और नाम रखा गया अवध एवं आगरा पश्चिम उत्तर प्रांत। फिर अंग्रेजों ने फिर इसका नाम चेंज किया, और फिर इन्होंने अंग्रेजों ने नाम रखा है हमारे इसका, जिसे बोला कि अवध व आगरा संयुक्त प्रांत। फिर हमारे यूपी का नाम अवध एवं आगरा संयुक्त प्रांत किया गया। फिर देखा कि हमारे प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत बहुत बड़ा हो रहा है। अगध आगरा प्रांत जो रखा गया था 80, वो कब लिखा गया? 1877 में रखा गया था। 8077, देखो ईयर यही पूछ सकता है, इससे ऊपर ईयर पूछने की संभावना नहीं है। कि 8077 में हमारे यूपी का नाम, क्या नाम रख दिया गया? अवध एवं आगरा संयुक्त प्रांत। फिर कहा गया कि हमारे यूपी का अवध एवं आगरा प्रांत को, जो कहते हैं कि बहुत काफी बड़ा नाम था, और अंग्रेजों ने इस नाम को कम करने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि 1 जनवरी सन 1902 को इसका नाम परिवर्तन किया गया, और नाम परिवर्तन करके इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत। क्या प्रांत रखा गया? संयुक्त प्रांत। तो ध्यान रखना कि फिर हमारे यहां से अवध व आगरा को हटा दिया, और केवल नाम रख दिया संयुक्त प्रांत। तो पेपर में क्वेश्चन यह आता है कि उत्तर प्रदेश का पहले जो नाम संयुक्त प्रांत था, वो कब रखा गया था? तो ध्यान रखना कि 1 जनवरी 1902 को हमारे यहां का नाम रखा गया था, जिसे बोलते हैं संयुक्त प्रांत। क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत। फिर कहते हैं कि इसको, जब देश आजाद हुआ, देश आजादी के बाद संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को
इस प्रांत का नाम रख दिया गया क्या? 24 जनवरी 1950 को इस प्रांत का नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश जो हमारा है इसका नाम कब रखा गया था? आपको सिंपल बोलना है कि 24 जनवरी 1950 में। तो 1950 से अपना उत्तर प्रदेश बना है। तो यदि कोई पूछे कि वर्तमान में हमारे देश का नाम जो उत्तर प्रदेश रखा गया है कब रखा गया था, आप बोलना कि 24 जनवरी 1950 से हमारे देश का नाम उत्तर प्रदेश है। और यदि कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश से पहले नाम क्या था, तो बोल देना कि उत्तर प्रदेश से नाम संयुक्त प्रांत था। और संयुक्त प्रांत कब नाम रखा गया था, तो बोलना है कि 1 जनवरी 1902 का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। उससे पहले अवध व आगरा प्रांत था, पश्चिम उत्तर प्रांत था। तो काफी प्राचीन है, लेकिन पेपर में बोलने की संभावना मोस्टली इन दोनों से है। तो आपको ध्यान रखना। देखो यदि हम बात करें वो उत्तर प्रदेश की राजधानी की, किसकी भाई? इस प्रदेश की राजधानी की। देखो राजधानी से भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कब से रही है, कब बनी थी राजधानी, कब नहीं बनी थी। आप लोग ध्यान से देखिए। देखो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी, कहते हैं कि मुगलों ने इसकी राजधानी बनाई थी आगरा। क्या बनाई थी भाई? आगरा। और यदि कोई पूछे कि आगरा राजधानी कब बनी थी, तो ध्यान रखना 1836 में हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बनाई गई थी? आगरा। फिर कहते हैं कि 1836 के बाद हमारे भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन तब आया जब 1857 की महान क्रांति 10 अप्रैल 1857 को मेरठ से शुरू कर दी गई और गुज्जर कदम सिंह ने उस क्रांति को मेरठ से स्टार्ट कराया। उन्होंने वहां पर नेतृत्व किया। तो उसके बाद अंग्रेजों को डर लगा कि भाई यदि आगरा में तो बहुत ज्यादा हथियार है और इतने हथियार यदि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो अंग्रेजों को डर लगा। इसलिए उन्होंने हमारे यूपी की राजधानी 1859 में आगरा से हटा के प्रयागराज बना दी गई थी, जिसे उस समय इलाहाबाद बोलते थे। याद रहेगा। फिर कहते हैं कि 1858 से लेकर 1921 तक हमारे प्रदेश की जो राजधानी थी वो प्रयागराज रही। और 1921 से हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ बना दी गई, लेकिन लखनऊ कंप्लीटली नहीं थी। लखनऊ की केवल आंशिक राजधानी बनाई। तो आंशिक का मतलब था टेम्पोररी राजधानी, केवल कुछ काम के लिए लखनऊ राजधानी बना दी गई। और सन 1935 से हमारी यूपी की राजधानी प्योर रूप से लखनऊ बन गई भैया। तो यदि कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी पूर्ण रूप से कब बनी है, तो आपको बोलना है कि पूर्ण रूप से बनी है लखनऊ राजधानी कब? शब्द आपको कब बनी है? 1900 1935 से हमारे यूपी की राजधानी लखनऊ रही है। लखनऊ से पहले राजधानी क्या थी? प्रयागराज थी। और प्रयागराज से राजधानी पहले क्या थी भाई? प्रयागराज से पहले आगरा थी। अब देखो जो हमारा ये यूपी है ये प्रेजेंट टाइम में ऐसा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये कहते हैं कि जो यूपी का पुनर्गठन हुआ था वो हमारे यहाँ पर सरकार ने किया था। हमारे यहाँ पर एक फजल अली आयोग बना था और फजल अली आयोग ने सभी राज्यों का पुनर्गठन कराया था। तो हमारे यूपी का भी कराया है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि यूपी की स्थापना या पुनर्गठन कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फजल अली की सिफारिश पर यूपी का पुनर्गठन किया गया या स्थापना की गई। और याद रख लेना कि 1 नवंबर 1956 को किया गया है। 1 नवंबर 1956 को। बाद में हमारे राज्य को से तोड़ के देखो, हमारा राज्य काफी बड़ा राज्य था भाई। और हमारे यूपी के वाले राज्य में पहले कहते हैं कि बहुत सारे जिले थे, ठीक है, वो बहुत पहाड़ी भी राज्य था। तो पहाड़ी राज्यों को हमारे यूपी से अलग कर दिया गया और यूपी से अलग करके पहाड़ी राज्यों का एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम था उत्तराखंड। क्या नाम था? उत्तराखंड। तो कई बार क्वेश्चन में आता है कि यूपी का पुनर्गठन तो ये क्लियर है, लेकिन यूपी का बंटवारा कब किया गया? बंटवारे का मतलब क्या होता है कि यूपी का विभाजन कब किया गया। क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कितनी बार हुआ? उत्तर प्रदेश का विभाजन केवल एक बार हुआ है। और उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया है तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन करके यूपी से उत्तराखंड बना दिया गया था। क्या तारीख को? 9 नवंबर 2000 को। और जब ये उत्तराखंड बनाया गया तो ध्यान, उत्तराखंड में उस समय यूपी के 13 जिले शामिल किए गए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब उत्तराखंड यूपी से अलग करके बनाया गया तो यूपी के कुल कितने जिले उत्तराखंड में आए? उस समय 13 पहाड़ी जिले गए थे। कितने जिले गए थे? 13 पहाड़ी जिले उत्तराखंड में गए थे। बड़े याद रखना ना। तो आपको याद रखिए, राजधानी याद रहेगा, नाम याद रहेगा। जी हाँ, राजधानी क्या है? लखनऊ है। पहले राजधानी क्या थी? प्रयागराज थी। उससे पहले क्या थी? आगरा थी। बात क्लियर। और इसका पुनर्गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को विभाजन हुआ है
9 नवंबर 2000 को। आगे बात करें हमारे यूपी की, देखो अब यहां पे हम बात करेंगे यूपी के कुछ महत्वपूर्ण बातों की। खासकर मैं अभी राजधानी की बात करता हूं। देखो 3-4 राजधानी कैसे क्वेश्चन आता है। यूपी का भारत का हृदय कहा जाने वाला यूपी की यदि राजधानी की बात करें, किसकी? राजधानी की। राजधानी एक्सप्रेस नहीं है, यहाँ राजधानी है। तो कहते हैं कि यूपी की राजधानी जो है वो लखनऊ है। लेकिन लखनऊ कौन सी राजधानी है यूपी की? कहते हैं कि लखनऊ में यूपी के नियम बनाए जाते हैं। और जहां नियम बनते हैं ना, कहीं के भी किसी भी देश के किसी भी राज्य के जो नियम बनते हैं उसे बोलते हैं हम विधायी राजधानी। कौन सी? विधिक राजधानी है ये। कहते हैं कि विधिक के साथ साथ में यूपी में न्याय तो बनता ही है और प्रशासन भी यहां से चलता है यूपी से। तो यूपी की ये विधिक और प्रशासनिक दोनों ही प्रकार की राजधानी है। तो यदि यूपी की कोई विधिक राजधानी पूछे तो भी लखनऊ, और यूपी की कोई प्रशासनिक राजधानी पूछे तो भी लखनऊ। यदि कहे कि यूपी की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? कौन सी? औद्योगिक, जहां से उद्योग चलते हैं, तो ध्यान रखना औद्योगिक राजधानी रही है यूपी की कानपुर। कानपुर यूपी की औद्योगिक राजधानी है। यहां से उद्योग चलते हैं यूपी के। कहते हैं कि उद्योग के साथ साथ में यदि देखा जाए तो यूपी में उद्योग के साथ कानपुर में एक काम और होता है। कानपुर में से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता था पहले, तो इसे बोलते थे यूपी की आर्थिक राजधानी। तो यूपी की आर्थिक राजधानी भी क्या रही है? कानपुर। यह भी ध्यान रखना कि आर्थिक राजधानी क्या रही है। कहते हैं कि यूपी का वाराणसी शहर एक ऐसा शहर रहा है जो आध्यात्मिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत की भी आध्यात्मिक राजधानी और यूपी की भी आध्यात्मिक राजधानी क्या रही है? वाराणसी रही है। तो यूपी की आध्यात्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी। देखो अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि यूपी की न्यायिक राजधानी क्या रही है? तो वो रही है प्रयागराज। कौन सी रही है? प्रयागराज यूपी की न्यायिक राजधानी है। तो यहां राजधानियों से क्वेश्चन आता है कि यूपी की कभी पूछेगा कि विधिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी, न्यायिक राजधानी। क्योंकि हमारा जो न्याय मिलता है, जो हमारा हाई कोर्ट है, जो यूपी का हाई कोर्ट है, वो कहां पर है? प्रयागराज में है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। देखो कुछ और बात समझते हैं यूपी में ही, बड़े ध्यान से देखो। कुछ आते हैं कि यूपी से संबंधित कुछ राजकीय बातें। जैसे राजकीय बातें कैसे? जैसे यूपी का राजकीय वृक्ष पूछ सकता है हमसे, यूपी का राजकीय पक्षी पूछ सकता है हमसे, यूपी का राजकीय पशु पूछ सकता है हमसे। क्वेश्चन आता है यूपी का राजकीय चिन्ह पूछ सकता है हमसे, यूपी का राजकीय पुष्प पूछ सकता है हमसे, यूपी का राजकीय खेल पूछ सकता है, यूपी की राजकीय भाषा पूछ सकता है, यूपी का जलीय जीव पूछ सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मल है, जो सामान्य परिचय में हमें अच्छे से पता ही होने चाहिए। बहुत ध्यान से देखो, ध्यान देने का प्रयास प्रयास करते हैं। देखो यूपी का जो राजकीय चिन्ह है वो आपने हमेशा देखा होगा कि एक मछली होती है। अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखाने का प्रयास भी करूंगा उसे। देखो यूपी का जो राजकीय चिन्ह है वो बहुत आसान होता है। कहते हैं कि उसमें एक गोल चक्कर होता है, गोल चक्कर में दो मछली होती है, दो मछली होती है, दो मछलियों के साथ में वह एक धनुष बाण होते हैं भैया, एक धनुष होता है और तीन रेखाएं होती है। वह तीन रेखाएं होती है। अब ध्यान सुनना, देखो ये जो है दो मछली, कहते हैं यूपी के राजकीय चिन्ह में जो दो मछली है वो इस बात की प्रतीक है कि अवध, अवध माने जो लखनऊ का अपक्षेत्र था, वहां कभी मुगल काल था। तो यूपी में दो जो मछली है ये मुगल काल का प्रतीक रही है। किसका भैया? कि भारत में यूपी के अंदर मुगलों ने राज किया था, ये इस बात का प्रतीक रही है। सोच देख रहा है कि योगी जी की नजर नहीं गई है, उन्होंने मुगलों को सारे प्रतीक चिन्ह को बदल दिया है, हो सकता है यही बदल जाए। कहते हैं कि इसमें जो धनुष बाण है वो भगवान श्री राम का प्रतीक है, कि ये भगवान श्री राम की नगरी है, यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और तीर जो निशान है, ये क्या है? तीन रेखाएं है, वो गंगा, यमुना और सरस्वती का रूप दिखाती है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जो है बहती थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है जी, यूपी का राजकीय चिन्ह। आगे यूपी का राजकीय वृक्ष जो आता है ये बहुत ज्यादा आता है कि यूपी का राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है, और वो बच्चों बच्चों को पता होती है। क्या पर है? अशोक है। क्या है? अशोक। यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का राजकीय पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसे सारस बोलते हैं। सारस बोल सकते हो आप या क्रोच बोल सकते हो।
कहते हैं कि यूपी का जो राजकीय पुष्प है, पशु है, उसका नाम बारहसिंगा है। क्या नाम है? बारहसिंग वाला एक व्यक्ति नहीं है, ये पशु है। कहते हैं कि यूपी का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है भाई। पलाश को बोलते हैं ढाक का पेड़। कहते हैं कि इस पर बहुत लाल कलर के जो है इस पर फूल आते हैं, इसलिए इसे इस पेड़ का एक नाम और होते बोलते हैं, इसे बोलते हैं जंगल की आग। जंगल की आग, ठीक है, हाँ, जंगल की आग। आग है नहीं, आग। कौन से? जंगल की आग। कौन से पेड़ को बोलते हैं? पुष्प। अब बात करें यूपी की राज का खेल, तो यूपी का राजकीय खेल प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है हॉकी। क्या बनाया हुआ है? हॉकी। यूपी की राजकीय भाषा, कहते हैं कि 1947 में यूपी की राजकीय भाषा हिंदी बनी थी, लेकिन फिर 1989 में यूपी की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू बनी है। ये दूसरी भाषा है भाई, दूसरी भाषा, सेकंड भाषा। और जबकि यूपी की फर्स्ट भाषा क्या है? हिंदी है। यूपी का जो राजकीय जीव है, जलीय जीव है, उसका नाम है गंगोइया डॉल्फिन। गंगोइया डॉल्फिन, बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना होगा। ठीक है जी। अब वो हमारे कैसे लग रहा है? अगर देखो आपको क्लास समझ में आ रही है अच्छे से तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या क्या और अच्छे से कर सकते हैं। देखो आगे देखो, समझने का प्रयास करते हैं। देखो अब यूपी की बात करेंगे, छोटी छोटी बातें, कि यूपी जो है उसका में कितने जिले हैं, कितने गांव हैं, कितने ब्लॉक है, कितनी तहसील है, कितनी नगर पालिका है, यूपी का विस्तार कहां से कहां तक है। देखो मैं बताऊं आपको, किसी भी समाज को पढ़ने के लिए हमें उसके चार बिंदु हमेशा पता होने चाहिए: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। कहते हैं कि जो यूपी है उसका सबसे उत्तरी जो जिला है, सबसे उत्तरी जिला यूपी का, उसका नाम है सहारनपुर। क्या नाम है? सहारनपुर। तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला का क्या नाम है भाई? सहारनपुर। यदि कोई पूछे कि सहारनपुर से सह और सह से ही आता है यूपी का दक्षिणी जिला, जिसका नाम है सोनभद्र। कितना आसान है याद रखना, कितना आसान है कि सह सह वाले ऊपर नीचे है, ऊपर सहारनपुर तो नीचे सोनभद्र। ऊपर कौन सा है? सहारनपुर, तो नीचे सोनभद्र। अगर इधर बात करें पूरब में सबसे पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला पड़ते कि मुजफ्फरनगर से अलग होकर एक जिला बना है शामली। यही है यूपी का सबसे पूर्वी जिला, जो कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा सबसे बड़ा छोटा छोटा जिला है भाई, छोटा सा है शामली। और यूपी का कहते हैं कि सबसे जो पूर्वी जिला है, ये पश्चिमी होगा पूर्वी, और पूर्वी पड़ता है बलिया। कहते हैं कि आजमगढ़, महू और बलिया तीनों एक जगह पड़ते हैं आजमगढ़ मंडल में। आजमगढ़ पड़ेगा पहले, फिर महू पड़ेगा, फिर बलिया पड़ेगा। यहां देखो ये आजमगढ़ है, ठीक है, ये महू है और ये बलिया है। बलिया मतलब भोजपुरी भाषा, जब भोजपुरी चलती है, महू में भोजपुरी चलती है, आजमगढ़ में भोजपुरी चलती है। भोजपुरी, भोजपुरी अपने यूपी में बहुत अच्छे से बोली जाती है। इधर के जो आपको ये येलो कलर दिख रहे हैं ना, ये सभी डिस्ट्रिक्ट वो है जिनमें भोजपुरी चलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें अजय सिंह बिष्ट उनके बचपन का नाम है भाई। कहते हैं कि हाँ, क्या नाम है? अजय सिंह बिष्ट। कहते हैं कि ये जो है ये भोजपुरी क्षेत्र है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, या फिर बलिया, गाजीपुर, चंदौसी, चंदौली और अपना सोनभद्र, ये मोस्टली वो स्टेट है जहां भोजपुर चलती है, लेकिन सोनभद्र में बघेली भी चलती है। कौन सी? बघेली लैंग्वेज। तो याद रहेगा। देखो एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तर से लेके दक्षिण तक की हमारे यूपी की, यहां से लेके यहां तक की और लंबाई और बताओ। तो कहते हैं कि उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो यूपी की लंबाई रही है वो 240 किलोमीटर रही है। कितना? 240 किलोमीटर। ठीक है। और यदि पूरब से पश्चिम ऐसे यदि इसकी लंबाई की बात करें, तो कहते हैं कि पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई रही है वो 650 किलोमीटर रही है। याद रहेगा आपको कि यूपी का उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला, पूरब से पश्चिम की हाइट, उत्तर से दक्षिण की। आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आता है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर रहा है, जो कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कहते हैं कि यूपी की यदि जनसंख्या की बात करें तो यूपी की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, 19,98,12,341 व्यक्ति है 2011 की जनगणना के अनुसार।
तो यूपी के अंदर जो पॉपुलेशन रही है, गवर्नमेंट डाटा ने जो पॉपुलेशन दी है वो कितनी पॉपुलेशन दी है आपसे पूछ सकता है। बोलता कि 19,98,12,341 जो है यूपी के अंदर व्यक्ति रहे। तो उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, यूपी का क्षेत्रफल, यूपी की जनसंख्या। आगे बात करते हैं कि यूपी का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत क्षेत्रफल का 7.33% है भाई। कितनी? 7.33%। आगे बात करते हैं देखो उत्तर प्रदेश की। देखो जो हमारा उत्तर प्रदेश है, क्या भैया? उत्तर प्रदेश, बहुत ध्यान से भाई, उत्तर प्रदेश एक सीमांत प्रदेश है। सीमांत प्रदेश का मतलब हो गया कि इसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और सीमांत प्रदेश इसलिए है क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? नेपाल देश के साथ। तो यदि कोई पूछ ले कि यूपी की क्या किसी देश के साथ सीमा बनती है, हाँ जी, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश 538 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितने की? 538 किलोमीटर की। केवल उत्तर प्रदेश की बात करूंगा मैं, जबकि पूरे भारत जो है, सुना, जबकि भारत की और जो नेपाल की सीमा है, भारत और नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर है, लेकिन मैंने बात करी है केवल भूटान से बनने वाली यूपी की सीमा। कहते हैं कि अपना जो उत्तर प्रदेश है इससे लगने वाले 8 राज्य है, और 8 राज्य के साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो यूपी सीमा लगाता है? तो सिंपल इसका आंसर देते हैं हम कि इसका नाम है भाई न्यू दिल्ली, जिसे हम दिल्ली बोल देते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि यूपी से लगने वाले 8 राज्य कौन कौन से भाई? यूपी से लगने वाले 8 राज्य है। तो देखो क्रम समझते हैं, फिर उसे हमें मैप से समझेंगे। देखो यूपी से लगने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड, पांचवा है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। फिर पड़ेगा मध्य प्रदेश, फिर पड़ेगा राजस्थान, और फिर पड़ेगा, कहते हैं कि राजस्थान से ऊपर जो पड़ता है हरियाणा। तो काउंट करते हैं कितने राज्य हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाले कितने राज्य है भाई? 8 राज्य है। कितने राज्य है? 8 राज्य वो है जो उत्तर प्रदेश सीमा लगाते हैं। देखो अब आगे प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश, देखो ध्यान से, अब एक मैप देखना ब्लैंक, उस ब्लैंक मैप के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से राज्य है। देखो मैं एक ब्लैंक मैप लेता हूं आपके अकॉर्डिंग, ताकि आप अच्छे समझ पाओ। देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, मैंने बोला कि 8 राज्य है। कितने राज्य है? 8 राज्य। पहले मैं आधा मैप की बात करूंगा, मैं आधा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊं। देखो कहते हैं कि यहां से ये सहारनपुर से इधर की साइड में और इधर की साइड में ये एक जिला है जिसे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा सहारनपुर से लगती है। सहारनपुर के जस्ट इधर ही एक और राज्य पड़ेगा जिसका नाम है हरियाणा। तो हरियाणा की सीमा भी सहारनपुर से लगती है, और हरियाणा से लगने वाला है ये उत्तराखंड। कौन सा भाई? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड, यूके। तो उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं भैया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। बढ़िया सा देखो अब ध्यान से, कहते हैं कि उत्तराखंड से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड से लगने वाला जो पहला जिला है उसका नाम आप बता दूंगे, आपने बोला कि सहारनपुर है। आप देखना कि सहारनपुर से जस्ट आगे जिला पड़ेगा मुजफ्फरनगर। कौन सा? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से जस्ट आगे जिला पड़ेगा बिजनौर। कौन सा? बिजनौर। बिजनौर से आगे चलेंगे तो जिला पड़ेगा मुरादाबाद। मुरादाबाद से आगे जाएंगे तो जिला पड़ेगा रामपुर, और रामपुर से आगे जाएंगे तो जिला पड़ेगा बरेली, और बरेली से आगे जाएंगे तो जिला पड़ेगा पीलीभीत। देखो ध्यान से, मैप में देखो ध्यान से, मैप को पहचानो, ये उत्तराखंड है, ठीक है, और यहां तक उत्तराखंड है, यहां से लेके यहां तक। अब कहते हैं कि इससे लगने वाले जो जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो यदि उत्तराखंड से लगने वाले जिले आपको पेपर में आए तो आप गलती मत करना, यहां पर नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है,
ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप गलती नहीं करोगे। इसी प्रकार हमसे पूछता है कि चलो सर उत्तराखंड का तो मामला खत्म हो गया। अब इसी प्रकार हमसे पूछता है कि इसका और बता दो, ये एक और पड़ता है यहाँ पर नेपाल देश। तो नेपाल देश से कौन सा लगेगा? देखो पीलीभीत मैंने दो भागों में बांट दिया है, इसका मतलब पीलीभीत नेपाल से लगेगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और ये कहते हैं सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये जो जिले हैं ये किससे लगते हैं? किससे लगते हैं बताइए? ये लगते हैं नेपाल देश से। तो नेपाल से लगने वाले जिलों के नाम एक बार देखो मैं रिवीजन करता हूं, आपको नोट करने हैं। आप कहोगे सर एक तो पीलीभीत आपने बताया है, पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है जी। आप कहोगे तो कि दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा कहोगे कि तीसरा है बहराइच, चौथा कहोगे कि चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है बलरामपुर, कौन सा? बलरामपुर, और छठा रहा है जिसे बोलते हैं सिद्धार्थनगर, कौन सा? सिद्धार्थनगर, हाँ जी, जहां पर नौगढ़ शहर है, और लास्ट में पड़ता है महाराजगंज, ठीक है जी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नेपाल से लगने वाले कौन कौन से जिले हैं, तो भूलोगे तो नहीं, पढ़िए एक साथ। स्टार्ट करते हैं। कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कौन सा? लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो यूपी से लगने वाले कितने जिले गिनो, काउंट करो सर। क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7 जिले लगते हैं भैया। कोई दिक्कत? देखो अगर उत्तराखंड से पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7, उत्तराखंड से भी कितने हैं? 7। देखो ये उत्तराखंड से लगने वाले 7, नेपाल से लगने वाले 7, और इधर बिहार से लगने वाले भी कितने हैं? 7। हम 7 7, तुम 7 7, और 7 7 जिले ही किससे लगेंगे? सबसे लगेंगे भैया। आगे बात करते हैं। देखो देखो बिहार से लगने वाले जिलों की बात करेंगे कि कौन से की? बिहार से। पहले नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आसानी से उन्हें याद करेंगे। देखो आप कहोगे कि पहले सर आपने बताया अभी महाराजगंज, ये भी तो लग रहा था। आप कहोगे कि महाराजगंज के नीचे कुशीनगर पड़ता है, ये भी लगता है। आप कहोगे कि कुशीनगर से जस्ट नीचे आएगा देवरिया, कौन सा भैया? देवरिया। आप कहोगे कि देवरिया से नीचे आ रहा है बलिया, बलिया से नीचे आ रहा है गाजीपुर, और गाजीपुर से नीचे आ रहा है चंदौली, और चंदौली से नीचे आ रहा है सोनभद्र, कौन सा? सोनभद्र। तो अब मैप से देखते हैं बड़े ही ध्यान से। तो ये पूछता है कि बिहार से लगने वाले यूपी के जिले, तो आप कहोगे सर आपने तो 7 लिख दिए कि आप 7 7 है, तो आप देखो 7 जिले कौन कौन से हैं। देखो मैप को ध्यान से, हमें केवल चाहिए भाई इधर के जिले, तो हम ज्यादा की बात करेंगे नहीं, हमें चाहिए सिर्फ बिहार। देखो ध्यान से, कहते हैं कि बिहार से लगने वाले यूपी के जो जिले हैं उनमें पहला कौन सा है? महाराजगंज। वहां देखो महाराजगंज, कुशीनगर, कौन सा? कुशीनगर, देवरिया, कौन सा? देवरिया, फिर नीचे बलिया, गाजीपुर, कौन सा? गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश से लगने वाले यूपी के जिले जो किससे लगते हैं? किससे लगते हैं? बिहार से कितने हैं? 7, उत्तराखंड से 7, बिहार से भी 7, उत्तराखंड से भी 7, और साथ में देखा जाए तो हम कहते हैं कि नेपाल से भी लगने वाले 7 है। अब देखो ये पड़ता है मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से इसके हमारे यूपी के 11 जिले लगते हैं। यहां लिख देते हैं बेटा, समझना आसानी रहेगा कि एमपी, एमपी जानने हो? मम्मी पापा नहीं, मट्टी पलीत नहीं, मध्य प्रदेश। कितने जिले लगते हैं? 11 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 11 जिले लगते हैं। कहां से? मध्य प्रदेश। देखो इसको इमेज को बनाओ, मैप की इमेज बनाओ अपने माइंड में कि सर सोनभद्र पड़ रहा है, आपको दिख रहा है, सर मिर्जापुर आ रहा है, ठीक है, फिर आपका कि इलाहाबाद आ रहा है, कौन सा आ रहा? इलाहाबाद, जैसे प्रयागराज बोलेंगे, चित्रकूट आ रहा है, फिर बोलेंगे चित्रकूट के बाद बांदा आ रहा है, महोबा आ रहा है, ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, कन्नौज है, और ये जो आगरा है ये आधा आधा कर दो भाई, यहां तक मध्य प्रदेश है ये वाला, इनमें मध्य प्रदेश है। तो आप कहो कि सर इधर से जिले लिख दो ताकि हम आसानी से याद कर सके। आसान बात है। देखो पहले मैं कहूंगा कि बेटा यहां से पहले जिले का नाम लिखेंगे आगरा, ये कौन सा है? आगरा। फिर मैं कहूंगा कि इसे लिखेंगे इटावा, कौन सा है दूसरा वाला? इटावा। तीसरा कहोगे कि तीसरा वाला है जालौन, हाँ बीरबल का हैप्पी बर्थडे ही हुआ था भाई, जालौन। चौथा आप कहोगे झांसी की रानी, नहीं बोल सकते, और लास्ट में ये था, आप भूलना मत से, और इस जिले का नाम तो याद रखना ललितपुर, कौन सा है? ललितपुर,
ठीक है जी। ललितपुर से आगे चलेंगे तो यहां पड़ेगा महोबा। कौन सा? महोबा। महोबा से आगे चलेंगे तो पड़ेगा बांदा। बांद चलेंगे तो अब पड़ेगा चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट। आप कहोगे कि सर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहोगे कि 2 और रह गए, तो मैं कहूंगा 2 नहीं रह गए, 3 रह गए। 8 हो गए। कितने हुए? 8। अब देखो 2 कौन कौन से रह गए, प्रयास करते देखो ध्यान से। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा इधर करता हूं तो आपको 2 जिले और लिख सकूं। चित्रकूट। चित्रकूट से जैसे हम आगे चलते हैं तो एक महत्वपूर्ण जिला पड़ता है जो आपको रखना है, प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज। प्रयागराज के ही पास पड़ता है मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। मूवी देखी है? देखी है। और अगला है सोनभद्र। तो ये भी पूछ लेता है कि बताइए वो जिले बताइए जो मध्य प्रदेश से यूपी की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आपको फटाफट इन जिलों के नाम बोल देने हैं। आप बोल देना कि 11 जिले हैं। कितने? 11। अब इसके अलावा पूछने वाला है कि यूपी के वो जिले बताइए जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। आप कहना कि यूपी के राजस्थान से सीमा लगाने वाले 2 ही जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। आप कहना कि दोनों ही फेमस जिले हैं। एक को बोलते हैं मथुरा, भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी, और एक को बोलते हैं हम ताज नगरी, जिसे बोलते हैं आगरा। तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रहेगा। देखो इसके अलावा यदि हम बात करें कि यूपी से लगने वाले हरियाणा के जिले, कहां के? हरियाणा के। भाई यूपी से लगने वाले हरियाणा के, वो हरियाणा से लगने वाले यूपी के जिले। तो कहते हैं कि पहले लग रहा है सहारनपुर, अभी हमने मैप में देखा था। ठीक है। सहारनपुर से नीचे आता है शामली। कौन सा आता है? शामली। शामली से नीचे आता है बागपत। कौन सा आता है? बागपत। आप कहोगे इसकी सर बागपत से नीचे तो हमारा गाजियाबाद आ रहा था, लेकिन गाजियाबाद की बाउंड्री नहीं लगती है। फिर आता है बहुत ही अच्छा गौतम बुद्ध नगर। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर, हाँ, जिसे नवेड़ा बोलते हैं। और उसके नीचे आता है अलीगढ़। कौन सा? अलीगढ़। और अलीगढ़ से नीचे हम कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण आता है हमारा, बहुत ही फेमस है। कौन सा? मथुरा। ठीक है जी। किससे लगने वाले? हरियाणा से लगने वाले। तो हरियाणा से लगने वाले यूपी के जिले कौन कौन से हैं आपको याद रख लेना। ठीक है। अब उसके अलावा देखो, अब उसके अलावा कोई अपना जिला बचा नहीं है जो रखते हो। ये अपनी क्लास आज की कंप्लीट रही है। इसमें आपको यदि कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको सेकंड क्लास बहुत जल्दी ही मिलेगी। तो अपने चैनल को सेव शेयर और लाइक कीजिए, और इसी जोश और जज्बे के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।